जैसे ही उस लड़के को अफ्रीकी शेर राजा के पास ले जाया गया, अचानक शेर उस पर झपट पड़ा और उसे बुरी तरह नोचने चबाने लगा। वजह ये थी कि लड़के के बाप ने बेवकूफी में शेर से लड़ने की हिमाकत कर डाली थी। उसने 2 गोलियां दागी, मगर शेर मरा नहीं बल्कि और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। अब हालात ऐसे थे कि वो कुछ कर भी नहीं सका, बस देखता रहा और उसका बेटा शेर के जबड़े में चला गया। सबको लगा कि लड़का मरा ही समझो, लेकिन तभी अजीब बात हुई। शेर का खून गलती से लड़के के जख्म में गिर पड़ा और ये खून जैसे जादू बन गया। उसके शरीर से ऐसा मेल खा गया कि लड़का न सिर्फ जिंदा हो गया बल्कि शेर जैसी ताकत भी पा गया। घर लौटने पर उसने देखा उसके बाप ने उसी शेर की खोपड़ी दीवार पर टांग दी थी। कहता है ताकि तुझे डर से मुक्ति मिले, मगर लड़के का दिल टूट गया। उसे ये जानवरों की बेइज्जती लगी, खासकर तब जब उसी शेर की वजह से उसकी जान बची थी। बाप बेटे के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, रिश्ता पूरी तरह टूट गया। लड़के ने घर छोड़ दिया और माँ के गांव की ओर निकल पड़ा, रूस के सुदूर इलाके की खुली धरती पर। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अब वैसा नहीं रहा, वो ज्यादा ताकतवर, तेज और चतुर हो गया है। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि जमीन कांपने लगी, कानों में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। पीछे मुड़कर देखा, सैकड़ों जंगली भैंसे उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। लड़का जमीन पर लेट गया, आंखें बंद कर ली, लेकिन हुआ कुछ और। सारे भैंसे उसे छुए बिना बगल से निकल गए। आखिर में एक बूढ़ा मजबूत भैंसा उसके पास खड़ा रहा, जैसे कोई रक्षक। तब उसे एहसास हुआ अब उसमें जानवरों से बात करने की शक्ति है। अब वो सिर्फ आदमी नहीं रहा, अब वो जंगल का बेटा बन चुका है। अब उसमें इतनी ताकत थी कि भाला फेंकते ही सीधा किलोमीटर दूर जाकर निशाने पर लगे। उसकी रफ्तार बिजली जैसी हो गई और कूद इतनी ऊंची कि लोग आंखें फाड़कर देख लें। लेकिन तभी एक गोली की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। लड़का पेड़ पर चढ़ गया, दूर देखा कुछ शिकारी उसी भैंसों के झुंड को मार रहे थे जिनसे उसकी दोस्ती हुई थी। उसके अंदर आग लग गई। जब वो मौके पर पहुंचा, हर जगह लाशें थीं, भैंसों के सींग काट लिए गए थे। लड़का बेकाबू हो गया। उसी वक्त 2 शिकारियों की जोड़ी सामने आ गई। उन दोनों ने उसे धमकाया और वहां से निकल जाने को कहा, लेकिन अब उसका जंगल वाला खून उबाल मार चुका था। वो दोनों पर टूट पड़ा और उन्हें ऐसे सबक सिखाया कि उनकी हड्डी पसली एक कर दी। उसके हाथ खून से लथपथ हो गए, लेकिन उसका दिल शांत था, क्योंकि ये हत्या नहीं, इंसाफ था। वक्त गुजरा, 16 साल बीत गए और अब वही लड़का बन गया जंगल का शिकारी राजा क्रेवन। उसके नाम से जुर्म की दुनिया कांपने लगी। कहा जाता है जिसकी मौत की लिस्ट में उसका नाम आ जाए उसका बचना नामुमकिन है। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन भी उसका नाम सुनकर सतर्क हो जाता। इस बार क्रेवन रूस की एक जेल में अपने मिशन के तहत एक अपराधी बनकर घुसा। जेल में कदम रखते ही बाकी कैदी जानवरों की तरह चीखने लगे। जैसे ही उन्होंने नए कैदियों को देखा, सबकी नीयत खराब हो गई, लेकिन क्रेवन शांत था, बस हर कोना गौर से देख रहा था। उसी रात उसने कसम खाई, 3 दिन के अंदर मैं इस जेल से भाग जाऊंगा, नहीं तो मेरी जान तुम्हारी। ये सुनकर उसके सेलमेट ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन 2 गुंडे उसे डराने आए, लेकिन उन्होंने गलत आदमी को छेड़ दिया। क्रेवन की ताकत देख जेल के गार्ड भी चौंक गए और उसे सजा में एकांत कोठरी भेज दिया। तीसरे दिन उसे जेल के सबसे खतरनाक बंदे के पास लाया गया, मगर क्रेवन तो उसी को मारने आया था। उसके आदमी 1 मिनट भी नहीं टिके और खुद वो डॉन भी मौत का स्वाद चख बैठा। गार्ड दौड़ते हुए आए, मगर क्रेवन उन्हें भी धकेलकर ऊपर चढ़ गया। छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ता गया, मोटी-मोटी लोहे की जालियां तक तोड़ डाली और छत पर पहुंच गया। अब उसे रोकना नामुमकिन था। चारों तरफ बंदूकें, स्पॉटलाइट, मगर क्रेवन बर्फीली जेल की छत से छलांग लगाकर निकल गया। बर्फबारी इतनी तेज थी कि वो रास्ता तक भूल गया। तभी सामने एक भयानक बर्फीला भेड़िया आ गया, लेकिन उसने क्रेवन से बात की, दिमाग से। वो अब जानवरों से सोच से बात कर सकता था। भेड़िए की मदद से वो पीछा कर रहे दुश्मनों को चकमा दे पाया और अपने प्लेन तक पहुंच गया। पर जब वो वापस जंगल पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारियों का एक नया गिरोह अब भैंसों का कत्लेआम कर रहा था।